तो हम शुरू करते हैं टीओसी और 2x में देखना, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ तो। और एक बात, नोट्स मत लिखना, 100 आवर्स का आप नोट्स नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ देखना, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना, बस उतना ही, ठीक है। तो पहले ये आएगा कि बेसिक्स, टीओसी में बेसिक्स देखते हैं। तो बेसिक्स में पहले सिंबल तो आपको पता ही है, मतलब ये कैन बी यूज्ड एज ये होगा, बी होगा, सी होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और कुछ डेल्टा, कुछ भी सिंबल्स, जो भी बहुत सारा सिंबल्स है ना। नहीं तो आप ये पिक्चर्स भी यूज कर सकते हो। ये सब सिंबल्स है, ये सब सिंबल्स है, ठीक है। अभी कुछ सिंबल्स को आप चूज कर लेना, उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अभी अल्फाबेट है ना, इसमें से कुछ सिंबल्स आप चूज करो। देखो, ये सिग्मा से डिनोट होता है। सिग्मा मतलब अल्फाबेट है, अल्फाबेट में कुछ भी सिंबल्स हो सकता है। तो मैं लेता हूं ये भी, एक बार अल्फाबेट आ गए ना, आप स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। स्ट्रिंग्स जैसे कि ये एक स्ट्रिंग हुआ, ये एक स्ट्रिंग हुआ, ये एक स्ट्रिंग हुआ, बी एक स्ट्रिंग हुआ, ये भी, कुछ भी, ये सब स्ट्रिंग्स है, ये सब स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अल्फाबेट है, इसे यूज करते हुए हम कुछ चीज देखेंगे। तो हम पहले, सिग्मा मतलब अल्फाबेट है। अभी से जब भी मैं सिग्मा लिखूं, उसका मतलब है वो अल्फाबेट है, ठीक है। तो सिग्मा पावर 0 सिग्मा पावर 0 क्या हुआ? एप्सिलॉन हुआ। मतलब ये 0 लेंथ स्ट्रिंग है, और एक स्पेशल सिंबल आया हमारे पास। सो सिग्मा पावर 0 एप्सिलॉन हुआ। ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन, इधर, ये एप्सिलॉन 0 लेंथ स्ट्रिंग है, मतलब इसका लेंथ ही 0 है, इसका लेंथ 0 है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन इज नथिंग बट 0 लेंथ स्ट्रिंग। मत लिखना, नोट्स मत लिखना, आप नहीं लिख पाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप आराम से बैठो, देख लो, ठीक है। नोट्स हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा पावर 1 क्या हुआ? ए कामा बी हुआ, मतलब 1 लेंथ स्ट्रिंग्स। और सिग्मा पावर 2 क्या हुआ? सिग्मा कॉन्कैटिनेटेड विथ सिग्मा को सिग्मा से कॉन्कैटिनेट करेंगे। ये डॉट मतलब कॉन्कैटिनेशन है, टीओसी में डॉट मतलब कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है। और ये क्या हुआ? ए कामा बी कॉन्कैटिनेटेड विथ ए कामा बी हुआ, ठीक है। अभी इसे क्या करेंगे? ए को ले लो और ए से जोड़ दिया, और ए को ले लो, बी से जोड़ दिया, और बी को ले लो, ए से जोड़ दिया, और बी को ले लो, बी से जोड़ दिया। उतना ही सिंपल है ना। हिंदी में पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है यार। हाँ, बहुत आसान है, मतलब इंग्लिश में तो पहले दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके बाद बोलना पड़ता है। हिंदी तो आराम से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आप भी एंजॉय कर रहे हैं ना? एंजॉय कर रहे तो लाइक करना, ठीक है। तो सिग्मा पावर क्यूब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 हुआ, है ना। इधर देखो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0 हुआ, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 हुआ, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 हुआ, और सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 हुआ, राइट। अगर मैं ऐसा लिखूं सिग्मा पावर n, इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n, राइट। ये क्या हुआ? n लेंथ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अभी ये सबको यूनियन करेंगे,
हाँ ठीक है। अभी ये सबको यूनियन करेंगे, सिग्मा पावर 0 यूनियन सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सो ऑन इंफिनिटी। इंफिनिटी यूनियन करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा स्टार क्या है, 0 लेंथ स्ट्रिंग ले लो, 1 लेंथ स्ट्रिंग ले लो, 2 लेंथ स्ट्रिंग ले लो और सब ले लो, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब जो भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है ए कामा बी पे, जो भी स्ट्रिंग्स ए और बी लेके पॉसिबल है वो सारा स्ट्रिंग्स सिग्मा स्टार में आ जाता है, ठीक है। मतलब सिग्मा स्टार में सब कुछ आ जाएगा, इनफाइनाइट है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। इंडिविजुअली अगर इसको देखो तो ये इनफाइनाइट नहीं है, यूनियन ऑफ लॉट ऑफ फाइनाइट सेट्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, तो अभी आप, ठीक है, ये कोर्स है ना, इनिशियल 2 क्लासेस तक थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी को गेट यूज होना है। एक बार आपको टर्मिनोलॉजी को पकड़ लिया ना, आपको बहुत आसान लगेगा। आप सिर्फ 4 क्लासेस करो, उसके बाद आप एडिक्ट हो जाओगे टीओसी को, मैं वादा करता हूँ, ठीक है। और आप 100 घंटा जरूर करेंगे विदाउट एनी गैप और डिस्टर्बेंस, आप जरूर एंजॉय करोगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो बीच में ना डिसअपॉइंट मत होना, बस मतलब इंटरेस्ट खोना मत। 4 क्लासों तक अगर 4 क्लास किए ना, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैंने सिंबल बताया, उसके बाद अल्फाबेट क्रिएट किया, उसके बाद स्ट्रिंग्स के बारे में बोला, उसके बाद सिग्मा पावर 0 सिग्मा पावर 2 सिग्मा पावर 3 इसके बारे में बोला है, और उसके बाद सिग्मा स्टार इज नथिंग बट सिग्मा पावर 0 सिग्मा पावर 1 सिग्मा पावर 2 सो ऑन। सही है। तो अभी हम जाएंगे तो अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार है, ओके। एनी लैंग्वेज ओवर सिग्मा इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। TA will write this, you don't have to worry, okay. Any subset of sigma star is a language, ठीक है। तो सिग्मा स्टार इज ए लैंग्वेज। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, हम एज्यूम करेंगे कि सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, और अभी हम लैंग्वेजेस लिखते हैं। तो L1 लैंग्वेज L1 क्या है, सो L1 मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये कामा बी हो सकता है, हाँ ये तो लैंग्वेज है, ये तो सिग्मा स्टार का सबसेट है, 1 लेंथ स्ट्रिंग्स है। लैंग्वेज L2 ले लेता हूँ, लैंग्वेज L2 में एप्सिलॉन भी डाल देता हूँ, एप्सिलॉन भी सिग्मा स्टार में है, राइट। तो एक्चुअली ये स्टार है ना, ये स्टार जो है सिग्मा स्टार, ये स्टार जो है ये TOC में क्लीन क्लोजर बोला जाता है, क्लीन क्लोजर बोला जाता है, ठीक है। इसका स्पेशलिटी क्या है, आप स्टार के जगह पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, और सब कुछ भी नंबर रख सकते हैं। और आपको इसकी इधर ना 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऐसा सब कुछ रख सकते हैं स्टार के प्लेस में, ठीक है। हाँ, अभी L2 में एप्सिलॉन, लेट मी से ये भी, हाँ सही यार, ये भी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार है, ये भी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार है, देयरफॉर दे आर लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो अभी मैं और एक लैंग्वेज लिखूंगा, the set of all strings starting with A, the set of all strings starting with A, set of all strings starting with A। इसे कैसे लिखूं मैं,
लिख सकता हूं क्या पूरा लैंग्वेज? देखो एक बार। तो इसे कैसे लिखूं? ये भी, ये भी, कुछ भी ए से शुरू हुआ है ना तो इसमें होगा। कितना सारा होगा? बहुत सारा। हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये लैंग्वेज हुआ इनफाइनाइट। तो लैंग्वेजेस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है। इधर एक पॉइंट भी लिख सकते हैं आप मत लिखना, टीए लिखेंगे। क्या लिख सकता है कि a subset of a infinite language can be finite or infinite। ये क्लासिक एग्जांपल है। ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। a subset of infinite set, not language, a subset of a infinite set can be finite or infinite। देखो सिग्मा स्टार क्या है? सिग्मा स्टार इनफाइनाइट लैंग्वेज है ना? और उसका सबसेट L1 L3 L3 क्या है? इनफाइनाइट लैंग्वेज है। L1 L2 क्या है? फाइनाइट लैंग्वेजेस है। समझ में आया ना? तो अभी आप अगर फाइनाइट लैंग्वेज है तो आप उसको देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि कुछ स्ट्रिंग उसमें है कि नहीं, अगर कोई पूछा तो। मतलब अगर कोई आपसे पूछा है कि स्ट्रिंग ये का मा ये L2 में है क्या, इधर तो साफ साफ दिख रहा है ना, आप बोल सकते हैं हाँ है। और अगर आपको कोई पूछा है कि ये इधर है क्या, या है। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि ये बी 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 समथिंग लाइक बहुत बड़ा स्ट्रिंग दिया है, अगर आपको पूछेगा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं, लेकिन इधर तो नहीं दिख रहा है ना। हाँ, ये मत बोलो कि सर फर्स्ट लेटर तो ये है, ये तो लैंग्वेज में है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लैंग्वेज नहीं दिख रहा है आपको। अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है और अगर आपको मेंबरशिप पता करना है तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मशीन्स होता है लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है। मैं अभी बड़ा पिक्चर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभी क्या होगा टीओसी में ना, अभी हम पहले छोटा ऐसा सब्जेक्ट है, पहले मैं डॉट्स लगा देता हूं। अच्छा ये विजिबल है क्या कैमरा में? पहले मैं डॉट्स लगा देता हूं, उसके बाद मैं कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। जब मैं कनेक्ट करूंगा ना, बहुत बड़ा पिक्चर दिखेगा आपको। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ठीक है। तो थोड़ी देर रुको, मैं वो भी कर लेता हूं। शायद थोड़ा क्लासेस होने दो। पहले हम ना ऐसा एक्ट करेंगे कि हमको सब कुछ पता है। ठीक है। अभी थोड़ी देर। ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लैंग्वेजेस बहुत तरह की है, बहुत टाइप्स की है। ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ लैंग्वेजेस को रेगुलर बोलते हैं, राइट। जिसको ये सब्जेक्ट जिसको पता है, एक बार पढ़ा है तो वो 2x में देख लेना। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए मैं बहुत धीरे धीरे बहुत डिटेल्स में जा रहा हूँ। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि रेगुलर क्या है, तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। ठीक है। रेगुलर लैंग्वेजेस मतलब ये कुछ टाइप का लैंग्वेजेस है। अगर आप ये ले लो, जो भी हमने अभी तक किया है वो रेगुलर लैंग्वेजेस है। ठीक है। अगर L1 इक्वल टू ये, L2 इक्वल टू ये बी ए, लेट अस से फाइनाइट है। ठीक है। तो एक पॉइंट आपके नोट्स में लिख लेना, टीए को बोल रहा हूं। एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। If a language is infinite, it may or may not be regular। ठीक है। ये नोट्स में 2a लिख लेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये फाइनाइट लैंग्वेज है, ये भी फाइनाइट लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है। अगर मैं कुछ इनफाइनाइट लैंग्वेज दूं, तो वो रेगुलर भी हो सकता है, नॉन रेगुलर भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब क्या है, L3 स्टार्टिंग विथ ये देख लो आप, ये भी, ये जो भी है, ठीक है। हाँ, ये भी रेगुलर ही है, ठीक है। तो कभी भी कुछ लैंग्वेज रेगुलर हुआ तो हम उसको फाइनाइट ऑटोमेटा दे सकते हैं, ठीक है। मतलब रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टर होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, और रिप्रेजेंटर होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस, और जनरेटर होता है रेगुलर ग्रामर्स, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अगर मैं पूरा पिक्चर टीओसी का अभी दूं तो एक स्क्रीन काफी नहीं होगा, 2 स्क्रीन भी काफी नहीं होगा, धीरे धीरे जाएंगे। आपको बेसिक सीख लो, उसके बाद पूरा सीखेंगे। तो पहले मैं रेगुलर लैंग्वेजेस, मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर लैंग्वेजेस कुछ लैंग्वेजेस है। अभी आप मुझे पूछ सकते हैं कि हमको कैसे पता है कि ये रेगुलर है। हाँ, सही है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस ही लेके क्लास करूंगा, उसके बाद मैं रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एक मिनट। तो ये रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन हम बाद में देखेंगे, अभी फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे। अभी हम फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में देख लेंगे, ठीक है। एक्सेप्टर मतलब क्या है, यस और नो बोलते हैं। एक्सेप्टर मतलब, देखो आपने एक फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट किया है। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब एक मशीन है। मशीन मतलब क्या है, ये एक स्टेट से एक स्टेट तक जंप करता रहता है, ठीक है। एक फाइनाइट ऑटोमेटा का आपने कंस्ट्रक्ट किया है और उसको कुछ, हाँ क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। अभी हाँ, और एक बात, हर एक लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होता है। फॉर एवरी लैंग्वेज देयर विल बी ए सेपरेट फाइनाइट ऑटोमेटा इफ इट इज रेगुलर, ठीक है। ये टीए लिख लेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा हमको 2 चीज बोलता है। हाँ भाई यस एक्सेप्टेड, ना भाई नो रिजेक्टेड। दैट इज वाई इसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और रेगुलर ग्रामर क्या है, जनरेटर। मतलब ये रेगुलर ग्रामर ना पूरा स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लेता है। लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स है पूरा जनरेट कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर ग्रामर। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रिप्रेजेंटर। मतलब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे। पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक ही साथ मिला के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 4 क्लासेस आप मेरे साथ रहो, उसके बाद हमको कोई जुड़ नहीं सकते, मतलब कोई हमारा रिश्ता को तोड़ नहीं सकते। इतना अच्छा रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। 4 क्लासेस, ठीक है। अभी देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा 2 टाइप्स के होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 चीजें होता है। एक है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट हो सकता है, आउटपुट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो विथ आउटपुट इज मूरे मशीन, मीली मशीन। मूरे मशीन और मीली मशीन को विथ आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। मतलब मैं बताता हूँ, 1 मिनट। विदाउट आउटपुट मतलब क्या है,
क्या क्या है कैटेगरी में, एप्सिलॉन NFA है, एप्सिलॉन NFA है, NFA है और DFA भी है। अभी ना इधर ये कैटेगरी में मशीन ऐसा होता है कि अगर कुछ स्ट्रिंग उसको दे दिया तो वो सिर्फ यस या नो, यस या नो, बस इतना ही बोलता है, यस या नो। ठीक है। हाँ, एक कैटेगरी में ना थोड़ा और भी बोलता है, ये ज्यादा बोलता है कैटेगरी। ठीक है। तो क्या करता है कि अगर कुछ स्ट्रिंग दिया ना, ये एक स्ट्रिंग दे देंगे 0011। ठीक है। ये 1100 आउटपुट कर सकता है, यस और नो नहीं है, ये आउटपुट कुछ दे रही है। ये क्या आउटपुट है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो मिले मिशे वंस कॉम्प्लीमेंट भी कर सकती है। लेटर हम देखेंगे डिटेल में क्या करेंगे, लेकिन अभी तक इसको छोड़ दो, ये बाद में देखते हैं। पहले इसके ऊपर ध्यान देते हैं और इसको मार देते हैं। ठीक है, पहले इसको। ठीक है, और पहले हम DFA को देखते हैं। अच्छा भाई, मैंने ये भूल गया कि DFA क्या है। DFA है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एप्सिलॉन NFA है एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मत लिखना, बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ आप देख लो, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मत लिखना। ठीक है, तो पहले हम DFA देखेंगे। पहले हम DFA देखते हैं। तो DFA एक एग्जांपल भी ले लेंगे क्या? एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि DFA क्या है। तो एक एग्जांपल है, स्टार्टिंग विथ ये लैंग्वेज देखा है ना, मैंने बोला कि वो रेगुलर है, अभी उसको ही ले लेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ द DFA क्वेश्चन। इधर क्वेश्चन क्या लिखना है कि ड्रॉ द DFA, आप नहीं TA लिखेंगे, ड्रॉ द DFA फॉर द लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर एप्सिलॉन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू A comma B दैट स्टार्ट्स विथ A। ठीक है, सो इन शॉर्टकट हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं बताता हूं, जस्ट मैं बोलता हूं कि स्टार्ट्स विथ A। जब मैं बोलता हूं ना स्टार्ट्स विथ A, आपको समझ में आ जाना है कि हाँ, ये स्टार्टिंग विथ A का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो इसको DFA कैसा बनाएंगे? ये रेगुलर लैंग्वेज है तो फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब एप्सिलॉन NFA बना सकते हैं, NFA बना सकते हैं और DFA भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? एक मिनट। तो स्टार्टिंग इट विथ A का DFA बनाना है। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखो पहले। कभी कभी ये मेथड बहुत यूज आता है। लैंग्वेज क्या होता है इधर, ये क्यों, ये स्टार्टिंग विथ ये है ना, उसके बाद ये, उसके बाद ये भी, उसके बाद ये भी, ये, उसके बाद ये भी। ठीक है, सो ऑन। ये लैंग्वेज है, इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, हाँ, मैंने बोला कि जब लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो डेफिनेटली फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, लेकिन इधर फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि मतलब अभी एक काम करेंगे, अभी हमको पता नहीं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं, ऐसा एक्ट करेंगे। अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर पाया ना, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा निकला ना, बस हम तब बोल सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है। मतलब ए लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट ऑटोमेटा। TA लिखना, TA लिख लेगा आपने। ए लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट ऑटोमेटा, इफ एंड ओनली इफ, डबल F IFF। ठीक है,
तो देखो, ये बी, मैं पहले ना मैं क्या करता हूं, छोटा सा स्ट्रिंग लेता हूं, उसे इधर डाल देता हूं, मतलब सबसे छोटा स्ट्रिंग लेके इधर डाल देता हूं, ठीक है। और उसके बाद ये स्केलेटन बन गया ना, इसका बॉडी बनाना है, ठीक है। देखना क्या हुआ, अगर ये से शुरू हुआ ना तो बी में जाता हूं। अगर कुछ स्ट्रिंग ये से शुरू हुआ, मतलब सोचो मैं ये में हूं, कैपिटल ये स्टेट में हूं, ठीक है, और मैंने ये देखा, स्मॉल ए देखा, तो मैं बी में जा रहा हूं, अभी मैं बी में हूं, तो क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। जो भी आएगा उसके बाद मुझे पता नहीं है, मतलब पहले तो ये देखा है, उसके मतलब ये हुआ कि ये स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो भी आने दो, मैं केयर नहीं करूंगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही करूंगा, ठीक है। ये इसमें ना मैं और एक बार बोल रहा हूं, 1 या 2 क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगे रहना है 4 घंटे, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा इजीली, ठीक है। तो ये से शुरू हुआ तो हम इस तरफ गया और पूरा स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब ये के बाद कुछ भी आने दो, बी आने दो, एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि बी एक्सेप्टिंग स्टेट है। हाँ, और एक बात, जब भी मैं ये डीएफए में ना ये सा लिखता हूं कि ये एरो डालता हूं, इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल स्टेट है, और जब भी मैं डीएफए में ना 2 सर्किल्स डालता हूं, 2 सर्किल ऐसा डालता हूं, वो फाइनल स्टेट है। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अभी हम ये देखने के बाद फाइनल स्टेट में पहुंच गया और उधर ही रहते हैं। एक बार इधर पहुंच गए ना, हम उधर ही रहेंगे, इधर से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा लूप है ना, ये लूप है, देखो ये लूप है, ये आया या बी आया, मैं कैपिटल बी स्टेट में ही हूं, ठीक है, ये लूप है। अभी मैं ये आया तो इस तरफ गया, बी आया तो इस तरफ जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद बी, हमको स्टार्टिंग विद ये चाहिए ना, इधर स्टार्टिंग विद बी हुआ ना, तो मैं स्टेट सी में जाऊंगा और इधर उसको मार डालूंगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग को मार डालूंगा इधर, ये स्ट्रिंग कभी इधर से बाहर नहीं आएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। कैसे, इधर ये ट्रैप स्टेट है, ये डेड स्टेट है, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैं यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर सकते हैं, इसे ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप और डेड स्टेट बोलते हैं, डेड। क्यों, वाई, एक बार तुम इसमें आया ना फंस जाओगे, एक बार इसमें आओगे तो फंस जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ए कामा बी इधर ही जा रहा है, कुछ भी आएगा इधर ही जाएगा, राइट। तो हमारा पर्पस भी वही है, जो स्ट्रिंग्स ए से शुरू होगा उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो स्ट्रिंग्स बी से शुरू होगा उसको मार देते हैं, ठीक है, इसको मार दिया, समझ में आया, इसे डीएफए बोलते हैं, ठीक है। इसे डीएफए क्यों बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर एवरीथिंग इज डिटरमिनिस्टिक, मतलब मैं एक स्टेट में खड़ा हूं और मुझे दूसरे स्टेट में जाना होगा, अगर मैं बोल रहा हूं, सोचो मैं एक स्टेट में खड़ा हूं, मतलब मैं इनिशियली ले लो, देखो एक स्ट्रिंग ले लेते यार, हाँ एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, मैं ये बी, ठीक है, मैं एक स्टेट में खड़ा हूं और ए को देखा, अगर ए को देखा तो कहाँ जाना है, बी में जाना है, और बी में खड़ा हूं और मैं बी में खड़ा हूं और बी देखा तो कहाँ जाएगा, बी में ही जाएगा, है ना, बी में ही जा रहा है, और बी में खड़ा हूं और ये देखा हूं
तो कहाँ जाऊंगा, बी में जाऊंगा, और बी में खड़ा हूं और बी देखा हूं, कहाँ जाऊंगा, बी में ही जाऊंगा। ठीक है, अभी इसको देखना, हर एक स्टेट को हर एक इनपुट पे एक ही जगह जा रहा है, एक ही स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, मतलब इसे बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, मत लिखना, टीए लिखेगा। इसे बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और इसे बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अभी ये कैपिटल ए स्मॉल ए को देखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए को देखा है, तो कहाँ जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए को देखा है तो कैपिटल बी में जा रहा है। ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल बी को देखा है तो सी में जा रहा है, और कैपिटल सी स्मॉल ए को देखा है तो सी में जा रहा है, और स्मॉल ए में देखा है तो सी में जा रहा है। अभी देखना ये डिटर्मिनिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये सब फुल है। हर एक स्टेट को हर एक सिंबल पर कुछ ट्रांसलेशन इधर डिफाइंड है ना, और एक ही ट्रांसलेशन डिफाइंड है, एक ही स्टेट डिफाइंड है। मतलब एक स्टेट एक सिंबल को देख के एक ही स्टेट में जाएगा, एक स्टेट एक इनपुट को देख के एक ही स्टेट में जाएगा, इसीलिए डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या है, इधर बहुत हो सकते हैं, मतलब इधर इंस्टेड ऑफ बी कामा सी हो सकता है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं, नॉर्मली बोल रहा हूँ, इधर बी कामा सी हो सकता है, मतलब ये एक ही बार बी में जा सकता है, सी में जा सकता है। ठीक है, और कभी कभी कहीं भी नहीं जा सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। पहले डिटर्मिनिस्टिक को फिनिश करेंगे, उसके बाद एनएफए में जाएंगे। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनिस्टिक को फिनिश करेंगे। पहले हम डीएफए को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो डीएफए में क्या होता है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, ये सब डीएफए ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। डीएफए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्विंटपल यूज करते हैं हम। क्विन मतलब 5, टपल मतलब टपल, ऐसा कुछ भी ब्रैकेट्स में डालते हैं, कामा लगाते हैं, उसको टपल बोलते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर भी होता है अगर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब जनरली 2 होते हैं, इधर क्विंटपल है। ठीक है, तो टीए लिखेगा, आप मत लिखना। सो टीए ये लिखो, ये क्विंटपल है। ठीक है, क्विंटपल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एक एक चीज क्या है। पहले है क्यू। व्हाट इज क्यू? क्यू होता है सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू होता है सेट ऑफ स्टेट्स, और ये फाइनाइट भी होता है। ठीक है, तो मैं इधर एग्जांपल दे देता हूं, एक ही बार रनिंग एग्जांपल। तो हम कैसे देगा डीएफए, ये इनिशियल स्टेट है, लेट अस कॉल इट ए, और ये फाइनल स्टेट है, लेट अस कॉल इट बी। ये बोलो, ये कामा बी बोलो। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग विथ ये ना, ये देख लिया तो हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आया, इनिशियली बी आया, तो मार दो। ठीक है, रूथलेस, मार दो, इधर से वो बाहर नहीं आएगा, इधर एक्सेप्ट हो गए। ठीक है, सही है। तो अभी क्यू क्या है? अभी क्यू है सेट ऑफ स्टेट्स, ए बी सी सेट ऑफ स्टेट्स है, और है ना, इधर देखो ए बी सी सेट ऑफ स्टेट्स है ना, ये फाइनाइट है।
TA लिखेगा, डोंट वरी। और सिग्मा क्या है? सिग्मा मतलब इनपुट अल्फाबेट है, वो दिया होता है जनरली। एनी क्वेश्चन जब भी वो जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो सिग्मा को दे देते हैं, ठीक है। तो इधर सिग्मा क्या है? सिग्मा है A, B, ठीक है। और Q नॉट क्या है? Q नॉट, सो Q सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, ठीक है। और Q नॉट क्या है? Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट मतलब हियर इनिशियल स्टेट इज ये। F क्या है? F इज फाइनल स्टेट। F इज ए सेट है ना, सेट है, इसीलिए सेट रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूं, ठीक है। ये B है, मतलब F कैन बी मेनी स्टेट्स। F में ना बहुत स्टेट्स हो सकता है, मतलब एक फाइनाइट ऑटोमेटा को बहुत एक ही, देखो एक ही हो सकता है, एक ही फाइनल स्टेट, या फाइनल स्टेट नहीं हो सकता है, या फाइनल स्टेट बहुत भी हो सकता है। तो TA पॉइंट लिखो, फॉर एनी फाइनाइट ऑटोमेटा देयर कैन बी 0 फाइनल स्टेट्स और 1 फाइनल स्टेट और मेनी फाइनल स्टेट्स, ठीक है। इनिशियल स्टेट कैन बी हैज टू बी ओनली 1। इनिशियल स्टेट एक ही होता है, लेकिन फाइनल स्टेट्स कैन बी 0, 1 और मेनी, ठीक है। ओके, हाँ सही है, सब कुछ पढ़ा दिया और एक ही बच्चा है, क्या है वो? वो भी पढ़ाएंगे। अभी डेल्टा बचा है ना। सो Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F है ना, तो डेल्टा बच गया है। तो डेल्टा को देखो, डेल्टा इज ए फंक्शन फ्रॉम, ए फंक्शन है डेल्टा, Q क्रॉस सिग्मा टू Q क्रॉस सिग्मा टू Q, ये एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? Q क्रॉस सिग्मा टू Q फंक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा इधर, ठीक है। जनरली ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है, फंक्शंस, रिलेशंस, ये सब इधर नहीं पढ़ाएंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि फंक्शन क्या होता है। अगर दो सेट्स है A B, दो सेट्स है A B, और इधर से इधर A to B कुछ फंक्शन हुआ, अगर A to B कुछ फंक्शन है, फंक्शन मतलब मैपिंग है, A to B कुछ मैपिंग है, तो ये में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनमें उनको कम से कम एक एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ना, ये फंक्शन नहीं है, मतलब एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ ना, ये फंक्शन है, ये मेनी टू वन फंक्शन है, ठीक है। ये 1 to 1 फंक्शन है, ये मेनी टू वन फंक्शन है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे किसी डिस्क्रीट सब्जेक्ट में। तो अभी सिर्फ ये जानना कि ये में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब एलिमेंट्स के लिए एक इमेज B में होना चाहिए। ये में पूरा एलिमेंट्स है, जिस सब एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट एक इमेज B में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करते हैं, डेल्टा को Q क्रॉस सिग्मा टू Q लिखा है ना। अभी एक काम करते, पहले Q क्रॉस सिग्मा निकालते हैं हम, ठीक है। तो Q A है, सिग्मा A है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। बहुत सारा आएगा, शायद कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसको X। जब मैं 2 सेट्स लेता हूं, जब मैं 2 सेट्स लेके क्रॉस कर दिया, तो उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, A B C क्रॉस A B, सही है। तो अभी क्या क्या आएगा, मैं डायरेक्टली इधर लिख लेता हूं, ठीक है, 2 बार क्यों लिखना है। अभी क्या क्या आएगा देखो, कैपिटल A कामा स्मॉल a एक ऑर्डर्ड पेयर है,
कैपिटल ए कामा स्मॉल बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, कैपिटल बी कामा स्मॉल ए एक ऑर्डर्ड पेयर है, कैपिटल बी कामा स्मॉल बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, कैपिटल सी कामा स्मॉल ए एक ऑर्डर्ड पेयर है, और कैपिटल सी कामा स्मॉल बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। अभी ए क्या है, क्यू क्या है, ए बी सी है। हाँ, अभी देखना कैपिटल ए स्मॉल ए को देख के कहा जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए को देख के कहा जा रहा है, कैपिटल बी को जा रहा है ना। और कैपिटल ए स्मॉल बी को देख के कहा जा रहा है, सी में जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी को देख के सी में जा रहा है। और कैपिटल बी स्मॉल ए को देख के कहा जा रहा है, बी में ही रहता है। और कैपिटल बी स्मॉल ए को देख के स्मॉल बी को देख के बी में ही जाता है, और सी स्मॉल ए को देख के सी में जाता है, और स्मॉल बी को भी देख के सी में जाता है। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया। दिस इज ए फंक्शन मैपिंग, है ना। वी आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसिशन फंक्शन, वी आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसिशन फंक्शन यूजिंग दिस मैपिंग। हाँ, इधर क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं, और आप इसको स्टेट ट्रांजिशन टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, हम अभी एक काम करेंगे, एनएफए के बारे में देखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल लेके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एनएफए क्या है। ठीक है, और बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है, मैं जो डीएफए को लिया था वो नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे, इसके वजह से हमको और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एंड्स विथ ये। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लिखना है, कंस्ट्रक्ट एनएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा विच एंड्स विथ ये, ऐसा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन टीए लिखेगा, आप चिंता मत करना। तो एंड विथ ये, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये एंड से ही एंड होता है ना, ए से ही एंड होता है ना, बी ये से ही एंड होता है, ये से ही एंड होता है, ये से ही एंड होता है, ये बी ये से एंड होता है, सो ऑन, है ना, है ना। एंड्स विथ ये, एंड्स विथ ये। अभी इसके मतलब क्या है, एंड्स विथ के ए के मतलब पहले कुछ भी आने दो, पहले कुछ भी आने दो, आखिर में एंड में ये होना चाहिए, आखिरी एलिमेंट ये होना चाहिए, पहले कुछ भी आने दो, आखिरी एलिमेंट ये होना चाहिए, वो इसका मीनिंग है ना। तो पहले कुछ भी आने दो, मैं इंतजार करूंगा, आखिरी एलिमेंट ये होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये थोड़ा मुश्किल है लॉजिक समझना, अभी समझ में नहीं आता है, इसमें ना थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, रिकर्शन के जैसे, एल्गोरिथम्स में रिकर्शन के जैसे। एक बार आप वो ऐसा सोचने लग जाओगे ना तो सब सिंपल हो जाएगा। 4 क्लासेस में बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, ऐसा है देखते रहना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, तो ये तो ये क्या कर रहा है, अच्छा इसको ना मैं दूसरी तरफ से आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल लेके। अभी हम इसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करेंगे। ठीक है, हम ये ठीक है, 3 येस ज्यादा हो जाएगा, ये बी है, बी ये, ठीक है। अभी कैपिटल ये बी को देखने से कहा जा रहा है, देखो कैपिटल ये बी को देखने से कहा जा रहा है, स्मॉल बी को देखने से कैपिटल ए को ही जा रहा है ना। और
कैपिटल ए फिर से बी को देखने से कहा जा रहा है कैपिटल ए को ही जा रहा है ना, और कैपिटल ए स्मॉल ए को देखने से कहा जा रहा है बी को जा रहा है ना, है ना। तो एक्सेप्टेड है, एंडिंग विथ ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ए बी ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अभी कैपिटल ए स्मॉल ए को देख के, कैपिटल ए स्मॉल ए को देख के कहा जा रहा है, स्मॉल ए को देख के कैपिटल ए को जा रहा है ना। देखो कैपिटल ए को जा रहा है और कैपिटल बी को भी जा रहा है। मतलब क्या हुआ इधर, इधर ये अपने आप को दो कॉपीज बनाया। जैसे मैट्रिक्स मूवी में हीरो ऐसा दो कॉपीज हो जाता है ना, जब भी डोर आता है दो कॉपीज हो आके इधर एक जाता है ना, वैसे ही इधर नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन दो कॉपीज बनाया अपने आप को। अभी दो मशीन है, एक मशीन नहीं है, दो मशीन है, ठीक है। अभी देखना, इधर एक मशीन है ये, इधर एक मशीन है बी, मतलब इधर मशीन ए स्टेट में है, इधर मशीन बी स्टेट में है। सो दो मशीन आ गया है ना। हाँ, अभी कैपिटल ए ऑन बी क्या हो रहा है बताओ, कैपिटल ए ऑन बी, कैपिटल ए ऑन बी ये को ही जा रहा है ना, कैपिटल ए ऑन बी ये को ही जा रहा है, और कैपिटल बी ऑन बी, कैपिटल बी ऑन बी कहीं नहीं जा रहा है। देखना कुछ ट्रांजिशन नहीं है ना, कैपिटल बी ऑन बी कुछ ट्रांजिशन नहीं है कहीं। तो इधर ये मशीन मर गया, ऐसा लिखोगे तो मर गया, ठीक है। इधर मशीन, इधर मशीन मर गया, इधर मशीन मर गया, स्ट्रिंग नहीं। पहले एग्जांपल मैंने देखा है ना जो स्टार्टिंग विथ ये, उसमें स्ट्रिंग मर जाता है ना, डेड स्टेट में जाके। इधर मशीन मर गया। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। ओके, हाँ, तो अभी इसको एनएफए क्यों बोलते हैं? दो रीजंस है। एक सिंबल को देख के दो कॉपीज अपने आप को बना रही है, इसीलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। एक कॉपी इधर, एक कॉपी उधर जा रही है, इसीलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। और एक बात, कभी कभी कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब कभी कभी कुछ ट्रांजिशन पे कुछ स्टेट, कुछ सिंबल्स पे ट्रांजिशन ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो आप अगर इसका टेबल बनाया, अगर स्टेट ट्रांजिशन टेबल कैसे दिखेगा देखना। स्टेट ट्रांजिशन टेबल में ये बी दोनों ही, अच्छा प्रीवियसली ऑल्सो इधर स्टेट ट्रांजिशन टेबल जब मैंने बनाया था ना, हाँ, इधर ये बी को ही बनाया, ये सी, एक्चुअली इधर ए बी सी लिखना चाहिए था, इधर ए सी को ही लिखा है ना, इधर ए बी सी को लिखना चाहिए था, और इधर बी बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार ये करेक्ट करना, ये बी को बी बी करना, ठीक है, ओके। तो इधर और एक बात, हम कभी भी इनिशियल स्टेट को एरो लगाते हैं और फाइनल स्टेट को स्टार लगाते हैं, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन टेबल में। ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है। हाँ, और बी 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 ये किधर है, ठीक है। तो ये ऑन स्मॉल ए कहा जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए को देख के कहा जा रहा है, स्मॉल ए पे जा रहा है और स्मॉल कैपिटल ए पे जा रहा है और कैपिटल बी दोनों पे जा रहा है ना। कैपिटल ए स्मॉल ए को देख के दोनों पे जा रहा है, ए में जा रहा है और बी में जा रहा है। और बी इधर ना हम सेट्स यूज करते हैं, सेट, क्योंकि इधर सेट ऑफ स्टेट्स में जा सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में जा सकते हैं, तो इधर सेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर
बी, ए ऑन बी कहा जा रहा है, ए ऑन बी, बी में ही है ना, ए में ठीक है, कैपिटल ए ऑन स्मॉल बी ए में ही है, और कैपिटल बी ऑन स्मॉल ए कहीं नहीं जा रहा है, और कैपिटल बी ऑन स्मॉल ए स्मॉल बी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। बी इसके लिए इसको 5 डाल दिया, ठीक है। तो अभी ये देखो, एक ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल कैसा है, इधर सेट ऑफ स्टेट्स आया है, इधर सेट ऑफ स्टेट्स आया है, इधर सेट ऑफ स्टेट्स आया है, इधर 5 आया है, 5 भी सेट ऑफ स्टेट्स है, वेयर सेट इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये सब आया है ना। अभी प्रीवियस इधर देखो, इधर तो एक ही आता है, मतलब ये मैंने लिखा है, एक बार इसको भी बना देते हैं, ठीक है, एक बार इसको भी बना देते हैं टेबल अच्छे से। तो ये तो ये बी सी, ये है स्टार्ट स्टेट, स्मॉल ए स्मॉल बी, सो स्मॉल ए जा रहा है बी पे, बी को, और स्मॉल बी जा रहा है सी को, और बी में ही रहते हैं, और सी। हाँ देखो, अभी इधर ना एक ही स्टेट है बस, लेकिन एनएफए में देखो बहुत सारा स्टेट्स हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, 2 स्टेट हो सकता है, और सारा स्टेट्स भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं भी हो सकता है, 5 बोल के, ठीक है, समझ में आया ना। ओके, दैट इज ऑल अबाउट एनएफए। अभी हम एनएफए का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एनएफए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली ना ये रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, और सारा टेक्स्ट बुक से ही डेफिनेशन फॉलो करता है। अच्छा, और एक बात, अगर आप कुछ टेक्स्ट बुक को पढ़ने का सोच रहे हैं अगर टीओसी के लिए, पीटर लिंज अच्छा बुक है, पीटर लिंज, ठीक है, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो है वो गेट एग्जाम के लिए कुछ काम नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, लेकिन गेट एग्जाम के लिए डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम लिख लेंगे नोट्स में अच्छे से, ठीक है। तो एनएफए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एनएफए इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ। ये अभी हम देखा है ना, वही है, सेम डेफिनेशन है। और ये क्यू क्या है? क्यू सेट ऑफ स्टेट्स है, और सिग्मा क्या है? अल्फाबेट है, और क्यू नॉट क्या है? इनिशियल स्टेट है। एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। बस उतना है, सेम डेफिनेशन। आप एटीओ लिख लेगा, आप लिखना मत, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। और ये डेल्टा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है, ये डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है। तो डेल्टा इज ए फंक्शन फ्रॉम, ये कहां से कहा जा रहा है? क्यू क्रॉस सिग्मा से 2 पावर क्यू पे जा रहा है। ये 2 पावर क्यू क्या है? पावर सेट है, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ क्यू है। मतलब अगर क्यू में 2 एलिमेंट है, ए कामा बी, तो 2 पावर क्यू क्या है? इसका पूरा सबसेट्स ले लो, वही है, ठीक है। एक सबसेट है एम्प्टी सेट 5, ये बी, ए कामा बी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं इधर? 2 पावर क्यू मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है, ठीक है। और क्यू क्रॉस सिग्मा को हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। एक काम करते हैं, जैसे हमने डीएफए को किया है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। इधर एक एग्जांपल ले लेंगे, एंडिंग विथ ये, ठीक है।
एंडिंग विथ ये। आगे कुछ भी पहले कुछ भी आ सकता है, पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन एंडिंग में तो ये आना चाहिए, इसीलिए इसको एंडिंग विथ ये बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इधर Q क्या हुआ, सेट ऑफ स्टेट्स क्या हुआ, A B, और सिग्मा क्या हुआ, सिग्मा हुआ है A कामा B, है ना। सिग्मा इधर एक्चुअली वो दे देंगे, इधर ए बी है ना, तो ए बी होगा सिग्मा बी, और डेल्टा तो हम अभी कर लेंगे। और क्या है, क्यू नॉट, हाँ। इनिशियल स्टेट क्या है, ये है, और फाइनल स्टेट क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स बी है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स बी है। ओके ओके, अभी ये बिल्ड करेंगे Q क्रॉस सिग्मा और 2 पावर Q, ये दोनों बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो Q क्रॉस सिग्मा कितना आता है इधर, ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया है, अगर Q क्रॉस सिग्मा ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया है, ये सेट को लिया है और ये सेट को लिया है, क्या क्या आएगा, ये बी बी, है ना। तो ये बी ए और बी बी, वेरी गुड, 4 ही आया है। ठीक है, और अभी इधर क्या आएगा, इधर 2 पावर Q आना चाहिए, पावर सेट। ठीक है, तो ये बी, ये कामा बी, समझ में आया। अभी मैपिंग करेंगे। ठीक है, मैपिंग, तो ये ऑन ये स्मॉल ए को देख के कहा जा रहा है, बी को जा रहा है, ये स्मॉल ए को देख के बी को जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इधर कैपिटल ये सब कैपिटल। ठीक है, अगर Q ये है तो 2 पावर Q ये है, लेकिन इधर Q कितना है, कैपिटल ए कामा कैपिटल बी है, तो इधर पूरा कैपिटल ए होना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो अभी कैपिटल ये देख के कहा जा रहा है, बी में जा रहा है, कैपिटल ये देख के बी में जा रहा है। ठीक है, और कैपिटल ये बी देख के ए में जा रहा है, कैपिटल ये बी देख के ए में जा रहा है। ठीक है, और कैपिटल बी कहीं नहीं जा रहा है यार, इसमें कुछ ट्रांसलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो बी ऑन ये 5 है, 5, और बी ऑन बी 5 है ना, समझ में है। तो वो है ट्रांजिशन फंक्शन इधर। ठीक है, लेकिन ये सब हम गेट एग्जाम में नहीं करते हैं, ये तो बहुत टाइम लगता है। जनरली ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद आएगा, और सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये सब मेथड से वर्किंग हम गेट में नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, ये सिर्फ गेट के लिए नहीं है, ये कोर्स सबके लिए है, तो ऐसा ही पूरा बेसिक्स पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगर गेट का कोर्स है तो ये सब बेसिक्स नहीं पढ़ाते, हम थोड़ा आगे से शुरू करते हैं, लेकिन अभी वेरी बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो दैट्स इट अबाउट NFA। और 1 मिनट, तो एक और बात देखना, इधर और एक बार लिखता हूं मैं। आप लिखना मत, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, लिखते ही पाओगे, आपको इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ये बी, ये बी। ठीक है, तो कैपिटल ए ऑन स्मॉल ए बी पे जाएगा, ए बी पे जाएगा, ये बी पे जाएगा। इधर एक्चुअली छोटा सा ए आता है, I'm not used to this board, okay? व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा पढ़ाता था ना, तो नीचे से लाना पड़ रहा है।
ठीक है। हाँ, इसको भी अरेंज करना यार, ठीक है, इसको अरेंज करना ए कामा बी, ठीक है। और कैपिटल ए ऑन स्मॉल बी, ये पे ही जा रहा है ये, और कैपिटल बी ऑन स्मॉल बी 5 में जा रहा है। अभी देखना, अभी एक बात देखना इधर, ध्यान से देखना, हम ना अगर इसको हटाया और इसको हटाया और सिर्फ इसको लिया, सिर्फ ये दोनों पे ही हमने फंक्शन को चलाया, सिर्फ ए और बी पे ही हमने फंक्शन को चलाया, अगर चलाया तो क्या होगा, ये दोनों को हटाया और सिर्फ ए और बी पे ही फंक्शन को चलाया तो क्या होगा, तब ये डीएफए बन जाएगा। नहीं, ये एग्जांपल नहीं, नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, अगर ये भी सिर्फ ए बी है तो वो डीएफए है ना, तो क्योंकि एक ही इसमें एक फंक्शन है और एक ही एलिमेंट पे जा सकता है, तो ये डायग्राम देख के आपको लगना चाहिए कि एवरी डीएफए इज एनएफए, मतलब एनएफए कैन डू व्हाट एवर डीएफए कैन डू, ठीक है। एवरी डीएफए इज एनएफए, अगर ये सब एनएफएस है तो ये सब डीएफएस है, मतलब जो भी डीएफए है वो ऑलरेडी एनएफए है, लेकिन ऐसा कुछ भी डॉट्स है जो एनएफए है जो डीएफए नहीं होता है, तो मैं टीए को बोलता हूँ 2 पॉइंट्स लिखने के लिए, एवरी डीएफए इज ए एनएफए और देयर आर सम एनएफएस व्हिच आर नॉट डीएफएस, देयर आर सम एनएफएस व्हिच आर नॉट डीएफएस। हाँ, आपको ये डायग्राम देख के आपको ऐसा लगेगा कि वो एनएफए इज पावरफुल देन डीएफए, नहीं, when it comes to the power, DFA and NFA have the same power. When it comes to the power, DFA and NFA has the same power. कितना पावर है? रेगुलर लैंग्वेजेस पूरा एक्सेप्ट करते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस पूरा एक्सेप्ट करने का पावर है, ठीक है। ये जितना एक्सेप्ट कर रहा है इतना रेगुलर लैंग्वेजेस को पूरा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम करेंगे एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, तो सिर्फ डेफिनेशन देता हूं। हाँ, मतलब हम क्वेश्चंस भी देखते हैं बाद में एप्सिलॉन एनएफए पे, और गेट में 1-2 बार आया है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, एक बार इजी है वो टॉपिक सिर्फ। तो सिग्मा एप्सिलॉन एनएफए, तो एप्सिलॉन एनएफए क्या है? क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, ये है एप्सिलॉन एनएफए का रिप्रेजेंटेशन। एप्सिलॉन एनएफए को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे? क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और सेम क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ सेम है, स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, सिर्फ डेल्टा बदलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डेल्टा में क्या चेंजेस है? तो एनएफए का क्या था? एनएफए का सीन क्या था? एनएफए का सीन क्यू क्रॉस सिग्मा 2 पावर क्यू था, राइट। अभी इसका सीन क्या हुआ? क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन 2 पावर क्यू, ठीक है। इसके मतलब क्या है? कभी कभी कुछ इनपुट नहीं देखने से भी, मतलब आई जस्ट मैं ये सब दिखाता हूं, देखो इसके हाँ, इसे देखना, ये कुछ नहीं देख रहा है, बिना कुछ देखे बी पे जा रहा है, ये बिना कुछ देखे बी पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एप्सिलॉन एनएफए हुआ। मतलब कभी कभी इनपुट अल्फाबेट में एप्सिलॉन भी डाल दिया, नहीं, इनपुट अल्फाबेट के साथ एप्सिलॉन भी जोड़ दिया। इनपुट अल्फाबेट तो ए कामा बी है, उसके साथ साथ इधर
यूनियन इसको कर दिया, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन NFA है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ाता हूँ, और नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे और मजा आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग होगा, नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। थैंक यू। हाय, अगर आपको हमारा YouTube कोर्सेस अच्छा लगा तो हमारा पेड कोर्सेस और भी अच्छा लगेगा। और हमारा वेबसाइट है ravindra-babu-rawla.in। वो वेबसाइट में आप जाइए, उधर हमारा पूरा कोर्सेस लिस्टेड है। अगर आप गेट करना चाहते हैं तो गेट CS का कोर्स है, गेट DA का कोर्स है। अगर आप गेट लिखना नहीं चाहते तो भी गेट कोर्स करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में तगड़ा बन जाओगे अगर गेट कंप्यूटर साइंस लिया तो। अगर गेट DA लिया तो आप डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। तो इतना अच्छा कोर्सेस हमारे पास है, और उसके साथ साथ DSA भी है, और बहुत सारा कोर्सेस आने वाला भी है। तो आप अगर US जाना चाहते हैं और MS करना चाहते हैं तो भी हमारे पास स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है। तो अगर आप अभी कंफ्यूजन में है कि क्या मैं MTech करूं या US में MS जाऊं, एक काम कीजिए, आपका सिचुएशन हमको बता दीजिए, हमें व्हाट्सएप करना और हम आपको कॉल करेंगे, ओके। सो पहले प्लीज व्हाट्सएप करिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉल्स। पहले एक बार व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में अगर कुछ क्वेरीज है तो हम फोन करके आपके साथ बात करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7780947349। ओके, आप देख लेना, और नीचे भी इसमें भी है, राइट, स्ट्रिप भी है। तो और देखते हैं पेड कोर्स में।